संतानहीन महिलाएं आभागन होती हैं। उसे ना तो कभी मां बनने का सुख मिलता है और ना वो अपने पति के कुल को आगे बढ़ा पाती है। ये वो ताने और अपशब्द हैं जो हर संतानहीन महिला को आए दिन सुनने पड़ते हैं। वैसे आपने भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो संतान नहीं होने पर दुखी रहते हैं और संतान प्राप्ति के लिए मंदिर से लेकर डॉक्टर और तांत्रिकों तक का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ये मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में संतान ना होना एक अभिशाप है और क्या संतानहीन महिलाएं अभागिन होती हैं? तो आइए मिलकर जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य लालच, लोभ और सुखों को पाने की इच्छा रखता है। उसे रहने के लिए अच्छा घर चाहिए तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन इन सभी सांसारिक सुखों से ऊपर है संतान सुख। तो चलिए संतान सुख से जुड़ी एक पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं। एक शहर में एक बहुत ही दानवीर और धनवान पति और पत्नी रहा करते थे। उनके घर में ना तो धन की कमी थी और ना किसी तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन एक दुख था जो उन्हें हर रोज खाए जा रहा था। दरअसल उनके विवाह को 20 साल का लंबा समय गुजर गया था, लेकिन उनके आंगन में अभी तक किलकारियां नहीं गूंजी थी। इस कारण दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। दोनों कई तरह के पाठ करवा चुके थे, लेकिन उन्हें फल नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उनके शहर में एक प्रसिद्ध पंडित जी पहुंचे। वो दोनों संतान सुख की इच्छा के लिए उस पंडित के पास जा पहुंचे और उन्हें जाकर अपनी व्यथा सुनाने लगे। सब सुनने के बाद पंडित जी बोले, सिर्फ इतनी सी ही तो बात है, इस पर इतना दुखी क्यों होते हो? महिला ने फिर कहा कि संतान ना होने का दुख क्या होता है ये मुझसे पूछो। बिना औलाद के मेरा जीवन अधूरा सा है और मैं इस दुनिया की सबसे अभागिन स्त्री हूँ। इस पर पंडित जी बोल पड़ते हैं, अगर ऐसा है तो क्या मीराबाई भी अभागिन थी? उन्होंने भी तो संतान को जन्म नहीं दिया था, तो क्या ये समाज उन्हें भी अपशगुनी मानता है? बच्चे को जन्म दिए बिना एक स्त्री का जीवन अधूरा होता है। ये समाज के द्वारा ही बनाई हुई एक पक्षपात पूर्ण धारणा है। महिला का जीवन कब और किस चीज से पूरा होगा ये समाज नहीं बल्कि महिला को खुद तय करना होता है। संतान सुख एक सांसारिक सुख है, इसलिए इसके पीछे नहीं बल्कि भगवान के पीछे भागो। लोगों को लगता है कि संतान होगी तो उनका बुढ़ापा संवर जाएगा, लेकिन अपने आसपास ही देख लो कि कितने ही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बन रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो फिर हमारे देश में इतने सारे वृद्ध आश्रम क्यों खुले रहते? पंडित जी फिर उनसे बोलते हैं, संतान देना या ना देना ये भगवान की इच्छा है। अगर भगवान ने आपको संतान दी है तो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, लेकिन अगर नहीं दी है तो उसे भी समझें। क्या पता भगवान ने आपके लिए कुछ और ही अच्छा सोच रखा हो। पंडित जी की बातें सुनने के बाद वो महिला रोने लगी और बोली, क्या मुझे कभी भी माँ बनने का सुख नहीं मिल पाएगा? इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि माता बनने के लिए कोख से बच्चे को जन्म देना जरूरी है, और अगर ऐसा है तो फिर माँ यशोदा कैसे भगवान कृष्ण की माँ कहलाई? हमारे धर्म शास्त्रों में दत्तक पुत्र या फिर पुत्री को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना खून की संतानों को। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप संतान के पालन पोषण में लगने वाले समय को सत्कर्मों में भी लगा सकते हैं। जो धन संतान के लिए खर्च करना था और उनके लिए छोड़कर जाना था, उसे कहीं शुभ कार्यों के लिए और दुनिया में धर्म बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। हो सकता है कि भगवान आपसे यही चाहता हो और यही कारण है कि भगवान आपको संतान का सुख नहीं दे रहा हो। पंडित जी की ये बातें सुनने के बाद संतानहीन पति और पत्नी की आंखें खुल गई, जिसके बाद उन्होंने अपने धन से अनाथ बच्चों के लिए एक विद्यालय खोला, जहां बिना माता पिता के बच्चों को रहने के लिए छत तो मिली ही, साथ ही उस दंपत्ति के रूप में माता पिता भी मिले। वहीं दंपत्ति को भी एक साथ कई संतानों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इस कथा से समझ आता है कि संतानहीन होना बिल्कुल भी अभिशापित नहीं होता है और ना ही संतान को जन्म देने वाली औरत अभागिन है। भगवान ने अगर आपको संतान दी है तो आप उनका पालन पोषण करें, लेकिन संतान से कोई उम्मीद ना रखें। और अगर आपको ये लगता है कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को मोक्ष आपकी संतान द्वारा दिए गए पिंड दान से मिलेगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आपके मरने के बाद क्या होगा वो आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। हाँ, पिंड दान करने से आपकी जीव आत्मा को शक्ति जरूर मिलती है, लेकिन वो शक्ति आपको मोक्ष दिलाने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए जिनके पास संतान है वो घमंड नहीं, सत्कर्म करें। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें भगवान ने संतान नहीं दी है वो भी अपना मन सत्कर्मों में लगाएं, क्योंकि अंत समय में वही हमारे काम आएंगे, संतानें नहीं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।